और शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ। दिल्ली से मिल रही है, जहां विपक्ष के नेताओं ने मुलाकात की है। मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात हुई है और संसद भवन में खड़गे के चैम्बर में यह मुलाकात हुई है। रणनीति के लिए खड़गे से विपक्षी दल के नेता मिले। अडानी, हिंडनबर्ग और अन्य मुद्दों पर रणनीति के लिए यह मुलाकात बताई जा रही है। अहम खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां विपक्षी दल के नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके चैम्बर में मुलाकात की है और जिस तरीके से अडानी, हिंडनबर्ग और अन्य मुद्दों पर भाजपा को घेरने की रणनीति बनाई जा रही है, उसी के मद्देनजर विपक्ष के नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की है। तस्वीरें भी इस मुलाकात के सामने आई हैं, आप देख सकते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे से यह है मुलाकात विपक्षी दल के नेताओं की हुई है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, उसके साथ साथ कई अहम मुद्दों को लेकर, रणनीति बनाने को लेकर ये चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, विपक्षी दल के नेताओं ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन से मुलाकात की है। मुलाकात के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्य विपक्षी दल के नेता इस बैठक में शामिल हुए। आपको बता दें कि संसद भवन में मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में सभी विपक्षी दल के नेताओं ने ये मुलाकात की है। तो इस वक्त की अहम खबर, अडानी, हिंडनबर्ग और अन्य मुद्दों पर विपक्षी नेताओं की मल्लिकार्जुन खड़गे से ये बातचीत हुई है और इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और भूकंप के ताकतवर झटकों से पूरा तुर्की थर्रा उठा है। दक्षिण पूर्व तुर्की में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.8 मापी गई है। कई इमारतें भूकंप के चलते धराशायी हो गई हैं। अब तक कम से कम 53 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। मलबे में कई लोग दबे हो सकते हैं, ऐसी आशंका है। राहत और बचाव कार्य जारी है। भूकंप स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 4:17 पर आया है। इसकी गहराई जमीन से 17.9 किलोमीटर अंदर मापी गई है। भूकंप के झटके तुर्की के गाजियाटेप के पास महसूस किए गए हैं। तुर्की समेत लेबनान, सीरिया, साइप्रस, इजराइल और फिलिस्तीन में भी ये झटके महसूस किए गए। सीरियन मीडिया के अनुसार भूकंप के नतीजे में 42 लोगों की मौत हो गई है। कुल 14 के आसपास इमारतें हैं जो धराशायी हो गई हैं। अहम खबर आपको बता रहे हैं, दक्षिण पूर्व तुर्की में भारी तबाही की खबरें मिल पा रही हैं। वहां पर रिक्टर स्केल 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया है, जिसकी वजह से अब तक 53 लोगों की जान चली गई है। कई सैकड़े लोगों के दबे होने की इसमें खबर मिल पा रही है। चारों तरफ तबाही का मंजर है और दक्षिण पूर्व तुर्की के साथ साथ कई और आसपास के इलाके हैं जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर की खबरों का रुख करेंगे। डोडा जिले के नई बस्ती में हालात अभी भी नाजुक बने हुए हैं। यहां बारिश के बाद लोगों का डर और भी बढ़ गया है। कल भू वैज्ञानिकों की टीम ने पूरे इलाके का निरीक्षण किया। स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन तरह तरह के उपाय में जुटा हुआ है। यहां जमीन धंसने से लोग परेशान हैं, क्योंकि उनके मकानों में दरारें आ गई हैं और वो बहुत डरे और सहमे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे और बात एक और अहम खबर की करेंगे। एवलांच की भी खबर मिल पा रही है। आपको बता दें अहम खबर, जहां अब मौसम जिस तरीके से गर्म होने लगा है, धीरे धीरे ग्लेशियर्स पिघलने के बाद एवलांच आने की भी खबर है और गुलमर्ग में बर्फीले तूफान की चपेट में आने से 2 विदेशी सैलानियों की पर्वत की पीक पर हम खड़े हैं और यहाँ चंद दिन पहले जो एवलांच आया था, उस एवलांच में 2 जो फॉरेनर्स थे, स्कीयर्स थे, उनकी डेथ हुई थी और उसके बाद
कुछ और एवलांचेस आए थे और जिनमें कोई जानी नुकसान, माली नुकसान नहीं हुआ है। और उस सिलसिले में यहाँ पे जो गुलमर्ग के अंदर पेट्रोलिंग टीम होती है और वो इन पहाड़ियों की निगरानी करते हैं और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता तौर पे जो बोर्ड्स है, साइन बोर्ड्स है, उनको चस्पा किया जाता है। और ये जो ये अफरवट पीक है, कोंगडोरी है, और इन पहाड़ियों पर जो ये स्कीयर्स आते हैं वो इन पहाड़ियों पे स्कीइंग करते हैं। और बैक साइड कंट्रीज जिसे हम कहेंगे, कुछ पहाड़ियों का नाम दिया है जो यहाँ स्की की लैंग्वेज में, और इन पहाड़ियों पर ये स्कीइंग कर रहे हैं। वहाँ पे जाने की इजाजत हो, वहाँ ग्रीन जोन करार दिया जाता है और रेड जोन में बाज़ाब्ता तौर पे ये सारी चीजें बताई जाती हैं। क्या कुछ रहता है सुबह सवेरे से आप उन स्कीयर्स के लिए इन पहाड़ियों पर जहां जहां रेड जोन होता है, या मुख्तलिफ तफसीलन हमारे नाज़रीन को बता दें ताकि लोग जान जाएंगे कि गुलमर्ग की पहाड़ियों पे कहाँ एवलांच रहने का खतरा रहता है, और वो तफसील से हमें बताएं क्या कुछ रहता है। शुक्रिया जनाब। सर, हम 15 मेंबर्स है यहाँ पर गुलमर्ग की पेट्रोल टीम के, ठीक है ना। तो हम यहाँ ही स्टेशनड है। हम जो एडवाइजरी देते हैं वो एडवाइजरी हम एक्चुअली बैक कंट्री के लिए देते हैं, जो रेड जोन है या ऑफ पीस्ट है। जो भी स्कीयर्स यहाँ पे आते हैं स्कीइंग के लिए, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उन तक ये एवलांच बुलेटिन्स पहुँचाए। जब फॉरेनर्स आते हैं तो क्या वो अपनी मर्जी से इन जगहों पे चले जाते हैं? अगर चले भी जाते हैं, क्या उनके पास वो वायरलेस सेट्स होते हैं? आपके पास भी होते हैं शायद। तो उस वक्त किस तरह कम्युनिकेशन होती है? और उससे पहले जब आप उनको बताते हैं कि ये रेड जोन एरियाज हैं, वो फिर अपनी मर्जी से चले जाते हैं, उस वक्त उनके लिए क्या कुछ वहाँ से स्टेप्स उठाए जाते हैं? सर, ये जो ग्रीन जोन है, जब हम एवलांच मिटिगेशन करते हैं तो जितने भी फॉरेनर्स या डोमेस्टिक स्कीयर्स होते हैं यहाँ पर, वो पहले यहाँ ही टेस्ट करते हैं। एक रन एटलीस्ट वो एक रन यहाँ ग्रीन जोन में स्कीइंग करते हैं। उसके बाद वो प्रेफर करते हैं कि हम बाहर जाएं। बाहर कहाँ कि बैक कंट्री में, रेड जोन में, वो प्रेफर करते हैं कि वहाँ वो इसलिए यहाँ आते हैं। मैं यहाँ स्की पेट्रोलिंग टीम में पिछले 19 साल से काम कर रहा हूँ। जितने भी फॉरेनर्स आए हैं, जितने हमने उनके साथ बात की, हम उनके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि आप व्हाई यू आर प्रेफरिंग टू स्की बैक कंट्री। तो वो लोग यही कह रहे हैं कि हम आए हैं द एडवेंचर्स के लिए, थ्रिलिंग के लिए, हम प्रेफर कर रहे हैं कि हम वहाँ ही स्कीइंग कर ले। और ये जो फॉरेनर्स आते हैं उनके पास भी ये एक रेडियो सेट होता है, वो इस तरह का रेडियो सेट होता है, वो फॉरेनर्स भी कैरी करते हैं और यहाँ के जो लोकल गाइड्स हैं वो भी कैरी करते हैं। अगर कहीं बैक कंट्री में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो हमें इस फ्रीक्वेंसी पे मैसेज देते हैं कि फलां जगह पे एक्सीडेंट हुआ है या एवलांच हुआ है या किसी को लगी है, तो फिर हम अप्रोच करते हैं जहां पे ये एक्सीडेंट या एवलांच होता है। तो जब आपको मैसेज मिलती है तो उस वक्त आपकी टीम कैसे वहां पे रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं? किस तरह की पहल वो रहती है बर वक्त पहुंचने में? जब भी कोई ऐसा मसला होता है, इंसिडेंट या एक्सीडेंट या एवलांच, हमारे 2 बंदे वहाँ रोटेशन बेस पे G4 पे रहते हैं। तो पहले हम उन्हीं को ये इन्फॉर्म करते हैं रेडियो पे कि अभी एवलांच आया है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, आप बिल्कुल तैयार रहिए। जो स्कीयर्स होते हैं उनको पता नहीं होता एवलांच किस साइड में हुआ है, इसलिए हम उनको रोकते हैं वहाँ पर। हम वहाँ उस वक्त पुलिस को भी लेते हैं, वहाँ पर टूरिस्ट पुलिस है या जेके पुलिस है, तो वो हमें बहुत मदद करते हैं उस वक्त उनको रोकने में, तब तक जब तक हम उनको सर्च एंड रेस्क्यू करते हैं जो एवलांच में फंस जाते हैं। मुझे उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं? जब बर्फ के नीचे कोई दब जाता है तो आपके पास कोई इक्विपमेंट्स भी होते हैं ताकि पता चल पाए कि कहाँ ये स्कीयर कहाँ दबा हुआ है बर्फ के नीचे? हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसीवर है। वो हमारे हर वक्त हमारे साथ ही रहता है और जो भी स्कीयर यहाँ आता है वो उसके लिए मैंडेटरी है, उसको वो ट्रांसीवर होना चाहिए। अगर किसी के पास ट्रांसीवर नहीं है और वो एवलांच के नीचे दब गया तो इम्पॉसिबल है उसको रिकवर करना। अगर गेस्ट जो यहाँ पर स्कीइंग के लिए आते हैं, अगर वो एवलांच बुलेटिन्स या एडवाइजरी फॉलो करेंगे, मैं कहता हूँ कि कुछ भी नहीं होगा। इस तरह मेरा साहब ने तफसील से बताया है कि क्या कुछ सिस्टम रहता है इस गुलमर्ग के अंदर, और जो फॉरेनर्स हैं जो भी यहाँ आए हैं या लोकल जो स्कीयर्स हैं वो इन रूल्स पे, जो इनके रूल्स है, रेगुलेशंस है और इन रहनुमा खतूत जिससे हम कहेंगे, और उन पे अमल करें और ताकि किसी का जानी नुकसान ना हो जाए। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।
और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां विपक्ष आज विरोध प्रदर्शन करने वाला है। संसद परिसर में ये विरोध प्रदर्शन होगा। विपक्षी दल के नेता इसमें शामिल होंगे। अडानी मामले की जांच को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। मामले की जांच जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कराने की मांग सभी विपक्षी दल के नेता आज उठाने वाले हैं और इसी के मद्देनजर आज संसद परिसर में ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर आज ये विरोध प्रदर्शन करने वाली है एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों के बाहर, वहीं विपक्षी दल का भी ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। संसद परिसर में विपक्षी दल के नेता इकट्ठे होने लगे हैं। अडानी मामले की जांच को लेकर मांग की जा रही है कि उसकी मांग हो जेपीसी या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में, और इसी के मद्देनजर ये विरोध प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा, जहां तमाम विपक्षी दल के नेता इकट्ठा होंगे और ये विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अडानी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मामला गरमाता हुआ, राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। और इसी के मद्देनजर जहां कांग्रेस पार्टी एक तरफ राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन आज करने वाली है एसबीआई और एलआईसी के बाहर, वहीं विपक्षी दल के तमाम नेता इकट्ठे होकर संसद परिसर में आज ये विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। अडानी मामले की जांच को लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मामले की जांच जेपीसी या सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में कराने की मांग उठाई जा रही है और इसी के मद्देनजर अब ये विरोध प्रदर्शन विपक्षी दल के नेता भी करते हुए नजर आने वाले हैं। और आगे भी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आगे बढ़ेंगे और कश्मीर में चिनार के पेड़ लुप्त होने की कगार पर हैं, क्योंकि इन पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चिनार ही कश्मीर की पहचान और शान है। लेकिन इन शानदार देवकामत पेड़ों की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। ये रुझान वादी में सबको चौंकाने वाला है। ये माहौल दोस्त दरख्त आइंदा चंद सालों में मुकम्मल तौर पर मादूम हो सकते हैं। इस तशवीशनाक अमर पर माहिरीन कहते हैं कि अगर इनकी देखभाल और बका के लिए फौरी इक़दाम न किए गए तो ये दरख्त जन्नत बेनज़ीर से गायब हो जाएंगे। सबसे पहला रीज़न जो है अर्बनाइजेशन, मतलब लोगों के लिए रोड्स बन रहे हैं, मतलब मैग्नेमाइजेशन होती है। चिनार एक शैलो रूटेड ट्री है, इसके रूट्स जो है सतह से बिल्कुल साथ में होते हैं 1-1.5 फीट। अगर इसमें अर्थ फिलिंग होगी, इसमें लैक ऑफ मतलब मॉइस्चर होगा या एक्सेस ऑफ मॉइस्चर होगा, जो आजकल जितनी भी मतलब चाहे रोड्स बनते हैं, बिल्डिंग्स बनते हैं, उसमें इस चीज़ का बहुत कम ख्याल रखा जाता है कि चिनार के रूट्स में डैमेज होते हैं। जो चिनार है इसके इर्द गिर्द कम से कम 30 फीट एरिया जो है वो उसका बफर जोन होना चाहिए। उसके इर्द गिर्द कोई इसमें छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। एक चिनार को मतलब हाइट अटेन करने में 50 साल लगते हैं, उसके बाद कंप्लीट मैच्योर होने में इस चिनार को 150 साल लगते हैं। सो दैट्स व्हाई व्हाट वी आर सेइंग कि अगर हमने पिछले 10 साल में चिनार लगाए, नंबर बहुत लगाया हमने, बट उसको वो लेवल, वो हाइट जो एक मैजेस्टिक चिनार जो कश्मीर की शान है, वो अटेन करने में बहुत टाइम लग जाता है। गुज़श्ता चंद सालों से वादी में चिनार के दरख्तों की तादाद में तेजी से कमी आई है। इंतजामिया और लोगों की तरफ से तामीरात, सड़कों को चौड़ा करने के नाम पर ये पेड़ काटे जा रहे हैं। लेकिन मुताल्लिकीन कहते हैं कि हम इस कीमती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। चिनार के ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने पर तवज्जो मरकूज है। पहले शहरी और देही इलाकों में चिनार के दरख्त मुश्किल से देखने को मिलते थे,
क्योंकि शजरकारी का अमल रोक दिया गया था, लेकिन चिनार के लाखों पौधे लोगों को मुफ्त दिए गए ताकि माहौलियात को होने वाले नुकसानात को कम किया जाए। चिनार किस तरह तबाहकुन हालात में अपना दम तोड़ रहा है लगातार कई सालों से, वो चाहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हो या सड़क बनाने के वो सारे साधन हो, गवर्नमेंट खामोश तमाशा ही है, प्लांटेशन हो नहीं रही। और चिनार को बचाने के जो एहतियाती तदाबीर हैं, वो चाहे नए सिरे से प्लांटेशन के हवाले से हो या इसके हवाले से जो इसके मुंसलिक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट या सोशल फॉरेस्ट्री, उनके सबक में शायद ये चैप्टर डिलीट हो चुका है। वक्त गुजरने के साथ कश्मीरी समाज ये भूलता जा रहा है कि इस गैर मामूली दरख्त ने समाजी और सकाफती नौइयत के गहरे नुकूश छोड़े हैं। इस पेड़ की छांव थके हुए मुसाफिरों और किसानों के लिए आरामगाह हुआ करती थी। त्योहारों के मौके पर लोग इन पेड़ों के नीचे जमा हुआ करते थे। इस पेड़ की घनी छांव में बच्चे खेल कूद का मजा लूटते थे। कितना ऊपर से गर्म क्यों ना हो, 35, 36, 37 डिग्री भी टेम्परेचर होगा, आप चिनार के दरख्त के नीचे जाओ, एक अजीब सा एटमॉस्फेयर मिलता है, बहुत ठंडी मिलती है। जो ठंडी आपको एसी में नहीं मिलेगी, वो चिनार के दरख्त के नीचे मिलती है। पुराने ज़माने में जब हम छोटे बच्चे थे, जब हम कॉलेज स्कूल जाते थे, तो बहुत गर्मियों में हम जाते थे चिनार के दरख्त के नीचे, जैसे एसपी कॉलेज और भी कॉलेज, हम जाते थे चिनार के दरख्त के नीचे बैठते थे, तो उसमें एक सुकून मिलता था, एक इत्मीनान मिलता था। अब क्या है, चिनार के दरख्त डे बाई डे ख़त्म होते जा रहे हैं। पुराने ज़माने में जहाँ तक मेरा अपना सर्वे है, ये दरख्त जो थे वो सड़कों के इर्द गिर्द उस ज़माने के हुक्मरानों ने लगाए थे, ताकि जो रास्ते में लोग चलें उनको फ़ायदा मिले। चिनार के दरख्तों के तई सभी की बेहिसी काबिल मलामत है। ये दरख्त हर दौर में कश्मीर की तारीख का गवाह रहा है। इसीलिए इस अजीम व खूबसूरत विरसे को बचाने के लिए सभी को ख्वाब गफलत से जागना पड़ेगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए श्रीनगर से रईस मागरी की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। लाहौल स्पीति में एवलांच आने से 2 लोगों की जान चली गई है। लाहौल के दारचा से आगे शृंखला मार्ग पर यह एवलांच आया है। प्रशासन ने 2 शवों के मिलने की पुष्टि की है और राहत और बचाव के लिए केलोंग से टीमों को भेजा गया है। जानकारी के अनुसार केलोंग से दारचा के आगे शृंखला मार्ग पर ठीका गांव पड़ता है, यहां पर यह एवलांच आया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हिमस्खलन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 3 मजदूर, स्नो कटर और मशीनरी दबी हुई है। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल आज होने वाला है। सुबह 11 बजे धरना प्रदर्शन होगा, जिसका कार्यक्रम रखा गया है। जनता के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया है कांग्रेस द्वारा, और इसी के मद्देनजर आज राजधानी शिमला में कांग्रेस एक विरोध प्रदर्शन करने वाली है। आगे बढ़ेंगे। नादौन में सीएम सुखू का दौरा चल रहा है। लोगों से आज वो मुलाकात करने वाले हैं, जन समस्याएं भी आज वो सुनेंगे। 3 दिवसीय हमीरपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम सुखू, और इस दौरे का आज तीसरा दिन है, जहां अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नादौन में वो लोगों से मुलाकात करेंगे और जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। पर हिमाचल मेरी कर्म भूमि है। नादौन के लोग मेरे मार्गदर्शक हैं, पर दिशा मुझे हिमाचल की तय करनी है। मैं बार बार आपके पास एक बात कहता हूं, अब मौका हमें मिला है, समय अभी कम हुआ है, थोड़ा आप लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा। जब आप इंतजार करेंगे तो कहते हैं कि सबर का फल तो सबर का फल हमेशा मीठा होगा। लेकिन
जब मैं जोसफड़ में अभी रुका तो मैंने देखा और मैंने उन्हें टारगेट दिया है कि इस मेडिकल कॉलेज में कोई पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी और अप्रैल में हम इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। आपको भटकना नहीं पड़ेगा। हिमाचल के विकास में, हिमाचल के गरीबों की समस्याओं के समाधान में, युवाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सम्मान देने के लिए, किसानों को उचित मुआवजा मिले, किस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य कर रही है। वहीं इससे पहले हमीरपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सर्किट हाउस में लोगों की समस्याएं सुनी और लोगों से मुलाकात की। इस दौरान केसीसी बैंक चेयरमैन कुलदीप सिंह पठानिया, विधायक आशीष शर्मा, विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और सुरेश कुमार भी मौजूद रहे। यहां सीएम सुक्खू ने कहा कि आने वाले समय में हिमाचल की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जाएगा। भाजपा सरकार करीब 11,000 करोड़ की देनदारियां छोड़कर गई है। प्रदेश पर 75,000 करोड़ का कर्जा है और इनमें 9,000 करोड़ रुपए सरकारी कर्मचारियों का एरियर बकाया है। लेकिन कांग्रेस अपनी सभी गारंटियों को जल्द पूरा करने में जुटी हुई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 4 साल लगेंगे। इससे पहले सीएम सुक्खू ने बाबा बालकनाथ मंदिर में मत्था टेका और कहा कि मंदिर के लिए जो योजनाएं बनाई गई हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। हम तो वास्तविक स्थिति से जनता को अवगत करवा रहे हैं कि 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, 9,000 करोड़ रुपए की सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों की एरियर है 6th पे कमीशन का और 992 करोड़ रुपए का डीए की किस्त देनी है। ये 11,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी की जयराम सरकार हम पर छोड़कर गई है। हमने वादा जो गारंटी की है, पहले ही गारंटी पूरी की है और 5 साल के लिए 10 गारंटियां हैं। तो अभी एक गारंटी पूरी हुई है। आने वाले समय में पूरी की पूरी 10 गारंटियों को लागू किया जाएगा और उस दृष्टि से हमने काम करना शुरू कर दिया है कि हम प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 4 साल लगेंगे। अर्थव्यवस्था को पांवटा साहिब वन क्षेत्र और कर्नल शेरगंज नेशनल पार्क में बाघ के पैरों के निशान मिलने से हिमाचल और उत्तराखंड के वन्य जीव विभाग उत्साहित है। पांवटा साहिब मंडल और कर्नल शेरगंज नेशनल पार्क में बाघ की गतिविधियों का पता लगाने के लिए कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ विभाग के वेटरनरी अधिकारी डॉक्टर राकेश नौटियाल ने और कर्नल शेरगंज नेशनल पार्क के अधिकारियों और कर्मचारियों को बाघ की मॉनिटरिंग के बारे में जानकारी दी। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क से पांवटा साहिब में पहले हाथियों के झुंड और अब टाइगर पहुंचे हैं। हिमाचल प्रदेश में पांवटा साहिब एक ऐसा पहला स्थान बन गया है जहां पर हाथी और बाघ पहुंचे हैं। यहाँ पर जो है जैसे एलिफेंट और टाइगर की प्रेजेंस देखी जा रही है, तो ख़ास तौर पे जब यहाँ से अभी समाचार पत्र और लोगों के माध्यम से ज्ञात हुआ कि यहाँ पे जो है वो टाइगर की प्रेजेंस है, तो हम लोग जो है वो हिमाचल के जो हमारे पांवटा साहिब के लोग हैं इनको जो है वो ट्रेनिंग देने आए हैं कि उसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी और यदि वो टाइगर है और कैसा है क्या है, तो उसमें कैमरा ट्रैप और डायरेक्ट इनडायरेक्ट साइन की ट्रेनिंग देने यहाँ आए हैं और फील्ड में भी जाके उसको जो है दिखाएंगे। यहाँ से हमने राजाजी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स बुलाए हैं ताकि वो हमारा जो फील्ड स्टाफ है और जो वाइल्ड लाइफ का स्टाफ है हिमाचल प्रदेश का, उसको ट्रेनिंग दे सकें कि यहाँ पहले टाइगर साइट हुआ है, अब आगे हमें फ्यूचर में क्या क्या स्टेप्स लेने हैं उसके जानकारी में यहाँ आज एक छोटी सी ट्रेनिंग हमने ऑर्गेनाइज कराई और उसी के रिगार्डिंग आज हम यहाँ पे 10 to 15 कैमरा ट्रैप सेट करने वाले हैं। वहीं चंडीगढ़ में हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार 1 माह के भीतर अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी लेकर आ रही है। इस पर काम चल रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि अग्निहोत्री रविवार को PHD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से आयोजित किए जा रहे EV एक्सपो का अवलोकन करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब हो रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार के पास 3500 बसों का बेड़ा है, इसमें से 1000 बसों को बदला जाएगा। उन्होंने बताया कि 700 बस रूट पूरी तरीके से घाटे पर चल रहे हैं जिन पर इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाया जाएगा। इसके चलते पहले चरण में 300 इलेक्ट्रिक
बसों की खरीदारी होगी। जिसके अलावा अग्निहोत्री ने कहा कि सरकारी स्तर पर वाहनों को बदलने का काम भी शुरू हो गया है, जिसके चलते परिवहन विभाग के बेड़े में 19 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को शामिल किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत जल्द शिमला में 20 और धर्मशाला में 15 इलेक्ट्रॉनिक बसों को चलाया जाएगा। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस सरकार की 10 गारंटियों पर भी चर्चा की और ओपीएस पर भी अपनी बात रखी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।